आज का वीडियो है ऑल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ये बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान के प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। जीव विज्ञान के प्रश्न आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो उम्मीद है कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे कि वीडियो आज का कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो बिना देर के शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 से चलिए शुरुआत आज करते हैं। क्वेश्चन 1 से जीव विज्ञान के प्रश्न आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, टॉप क्वेश्चन, तो वीडियो को पूरा देखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं क्या है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों के किस अम्ल में एकत्रित होने से थकावट आती है? इसका राइट आंसर जो होगा एक का वो करेक्ट आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर के मांसपेशियों में थकावट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन आपको पूछ रहा है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 का राइट आंसर टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हो गया। आप नोट करते जाइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। चलिए इसका राइट आंसर होगा 3 का वो आपका ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपको कहा है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आंसर तो अपने आप ही बन जाएगा। चलिए क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? और इसका राइट जो आंसर होगा वो तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर में, नहीं ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? हमारे जो मनुष्य के दांत होते हैं चाहे कोई भी हो, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन। डेंटाइन इसका राइट आंसर होगा। आप देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहा है किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। इसका राइट जो आंसर होगा वो छो का हो जाएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो पैर की चप्पल के समान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए की कितनी आंखें होती है? केंचुए की कितनी आंखें होती है? क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो केंचुए जो धरती के अंदर रहता है उसका एक भी आंख नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर एक भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर किस विटामिन का स्रोत है? चलिए इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए का। विटामिन ए का गाजर स्रोत है, तो आपका राइट जवाब 8 का हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। चावल जो हम खाते हैं जिसे भात कहते हैं, तो इसमें जो होता है प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क यानी कि जो मानव का दिमाग होता है वो कितने ग्राम का होता है? चलिए इसका राइट आंसर 1350। 1350 ग्राम का मानव के शरीर का जो मस्तिष्क होता है वो इतना ग्राम का होता है, ध्यान से देखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? इसका राइट आंसर लोहा जाएगा। रक्त जो होता है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। किण्वन का उदाहरण है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है किण्वन का उदाहरण है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। किण्वन का उदाहरण है पूछ रहा है, इसका आंसर जो होगा किण्वन का कौन सा उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना,
गीले आटों का खट्टा होना, यानी किण्वन का ये सब उदाहरण। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको हम बीच बीच में बता देंगे जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। जिससे पूछ सका दूध का खट्टा होना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? किण्वन का। खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटों का खट्टा होना, ये सब किण्वन की प्रक्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर जो होता है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? वो पनीर प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जो निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है, तो ड्रैको कहा जाता है। ड्रैको को, वो जो उड़ने वाली छिपकली होती है, वो ड्रैको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला यानी एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा जो है घोंसला बनाकर रहता है, तो आप याद कर लीजिए किंग कोबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाए जाने वाली, यानी क्वेश्चन आपको करा है इंडिया में पाई जाने वाले सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो शार्क होता है। इसका राइट जवाब का शार्क हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा प्रोटीन। यानी हम आपसे कहे थे कि चावल में प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन जो चावल के साथ आप दाल खाते हैं तो उसमें एक अच्छा खासा प्रोटीन रहता है। यानी कि साफ साफ कह सकते हैं दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डायस्टिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है, तो आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष जो होता है उसमें किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। ये ध्यान रख लीजिए अभी से कि इंद्रधनुष जो होता है उसमें रंग का विक्षेपण अधिक होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। और कम नहीं पूछ रहा है तो कम आपको ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको ज़्यादा, तो इसका लाल रंग ज़्यादा होता है, तो लाल आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जे.एल. बेयर्ड जो है टेलीविजन का आविष्कार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा जो चमकदार कुछ कारण है सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण, यानी परावर्तन के कारण। चलिए हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक यानी अंदर परावर्तन के कारण हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्वेश्चन आपको पूछ रहा है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है, इसको VVI कर देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है, इसका राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। ये सब आपको पता ही होगा। दूध की शुद्धता का मापन जो है, कहीं पर भी जाइए दूध की शुद्धता को जो माप करता है किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से, यानी लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में, हाई में कौन सा धातु पाया जाता है? तो एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो आप कंठस्थ कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर जो ह्यूमन
यानी कि ह्यूमन बॉडी जो होता है, HB आप शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी में सबसे हाई मात्रा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो होता है शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है ऊतक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो वो है कुत्ता। तो इसका राइट आंसर कुत्ता हो जाएगा, आप ध्यान रख लीजिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघाल दिया? डेवी। किस वैज्ञानिक ने बर्फ को आपस में घिसकर पिघाल दिया? तो डेवी ने पिघाल दिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ उत्पन्न करता है। तो अभी से कंठस्थ कर लीजिए, एकदम भुलाइएगा मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ ले जाती है? जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा ले जाती है। तो आप पूछेगा क्वेश्चन में, अगर जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा ले जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? अगर आपसे कोई पूछे कोई भी एग्जाम में, ऑल प्रतियोगी परीक्षाओं को, ऑल स्टेट चाहे कोई भी एग्जाम हो, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो क्या होगा बोर्ड एग्जाम में? ये नॉलेज पर जीके है, जनरल नॉलेज, ये सब हर एक आदमी को रखना चाहिए नॉलेज। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में कितने रंग होती है? क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो सूर्य की किरण में जो रंग होती है वो 7 रंग के होता है। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, टाइपराइटर टंकन मशीन का आविष्कारक कौन है? थॉल्स। टाइपराइटर टंकन मशीन का आविष्कारक कौन है? तो थॉल्स आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका अम्ल जो होता है उसे लैटिन भाषा में, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम कहा जाता है। अगर आपसे पूछे एसीटम किसे कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आपसे पूछे कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं कपड़ों से धब्बे हटाने में। नेक्स्ट है, गन्ने में लाल सरण रोग किसके कारण होता है? कवकों द्वारा। गन्ने में लाल सरण रोग आप देखते होंगे, यानी मकई जो कहते हैं, गन्ने में लाल रंग रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों द्वारा गन्ने यानी मकई में उत्पन्न होता है ये रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का तो मैंगीफेरा इंडिका, ये सब जानते होंगे, और ये सब वनस्पतिक नाम है आम का, यानी मैंगो का, तो मैंगीफेरा इंडिका इसका वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकौड़ी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। अगर आपसे कोई पूछे, कोई भी एग्जाम में चाहे कोई भी घरों में पूछ दे आपसे, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकौड़ी चूर्ण प्राप्त होता है, तो वो जड़ों से प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। अगर आपसे कोई पूछे विटामिन सी यानी सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।